ये एक खास तरह की थकान होती है जो तब महसूस होती है जब आपको लगता है कि आपकी पूरी दुनिया बिखर चुकी है। आपने अपने किसी करीबी दोस्त या पार्टनर पर पूरा भरोसा किया और वह आपको छोड़कर चला गया। आपने सालों तक किसी लक्ष्य के लिए मेहनत की और परिणाम शून्य मिला। ये उन उम्मीदवारों के चेहरे पर साफ दिखता है जो बेहद कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में तीसरी या चौथी बार असफल होने के बाद बाहर निकलते हैं। वे भारी सार्वजनिक असफलता का सामना कर रहे होते हैं और आसपास के लोग यह कहने लगे होते हैं कि शायद वे काबिल ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में इंटरनेट पर मिलने वाली सामान्य सलाह एक अपमान जैसी लगती है। किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी गरिमा टूट चुकी हो, ये कहना कि पॉजिटिव सोचो या मुस्कुराओ और भूल जाओ, यह उसके अंदर के गुस्से को और बढ़ा देता है। यह उसकी असली भावनाओं को नजरअंदाज करता है। यहीं से डार्क मोटिवेशन की दुनिया शुरू होती है। यह यूट्यूब कंटेंट का एक खास जॉनर है जो मीठी मीठी पॉजिटिव बातों को पूरी तरह नकार देता है। इसके बजाय ये सख्त सच्चाई और टफ लव देता है। यह विक्टिम माइंडसेट को खत्म करता है और लोगों को सिखाता है कि कैसे अपने दर्द, गुस्से और धोखे को अपनी ताकत बनाया जाए। यही कारण है कि ऐसे चैनल लाखों व्यूज और बेहद वफादार ऑडियंस हासिल करते हैं। तो आखिर ये काम कैसे करता है? सबसे पहला नियम है एम्पैथी हुक, एम्पैथी हुक। ये क्रिएटर्स कभी भी वीडियो की शुरुआत हेलो दोस्तों से नहीं करते। वे सीधे एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो दिल को छू जाए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को सब कुछ दिया हो और उसने आपको नजरअंदाज कर दिया हो? ऐसा सवाल सुनते ही दर्शक अपने मन में हाँ कहते हैं। सिर्फ 5 सेकंड में क्रिएटर यह साबित कर देता है कि वह दर्शक के दर्द को समझता है। इसके बाद स्क्रिप्ट में प्राचीन ज्ञान और आधुनिक उदाहरण का मिश्रण आता है। यहाँ यूपीएससी एग्जाम जैसे कठिन एग्जाम का उदाहरण दिया जाता है। मान लीजिए आदित्य की कहानी। वह 3 बार यूपीएससी में फेल हुआ। लगातार असफलता ने उसे डिप्रेशन में डाल दिया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी सोच बदली। उसने एग्जाम को दुश्मन नहीं बल्कि अपनी गलतियों को गुरु माना। रणनीति बदली, चौथी बार परीक्षा दी और वह एक आईएएस अधिकारी बन गया। जब पुरानी फिलॉसफी को ऐसे आधुनिक उदाहरण से जोड़ा जाता है तो वह सिर्फ एक कोट नहीं रह जाता बल्कि एक सच्चा मजबूत सबूत बन जाता है। इसके तुरंत बाद स्क्रिप्ट का टोन बदल जाता है। अब क्रिएटर एक सख्त गुरु की तरह बात करता है। वह कहता है, विनाश निर्माण की पहली शर्त है। जैसे एक बीज को उगने के लिए मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी टूटना पड़ता है ताकि वह मजबूत बन सके। फिर आता है चुप रहने का नियम। अपने प्लान्स और फेल्योर सबको बताना बंद करो। जैसा कि स्क्रिप्ट कहती है, इस दुनिया को अपने घाव मत दिखाओ क्योंकि यहां मरहम नहीं, नमक रखने वाले लोग ज्यादा हैं। इसके बाद एक मजबूत तुलना दिखाई जाती है। 99% लोग जो मुश्किल आते ही टूट जाते हैं, 1% लोग जो दर्द को सहते हैं, शिकायत नहीं करते और उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। अब दर्शक के सामने सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो 99% में रहो या 1% बनने का कठिन रास्ता चुनो। इस पूरे मैसेज को वायरल बनाने के लिए पैकेजिंग भी बहुत स्मार्ट होती है। टाइटल कुछ ऐसे होते हैं, जिन्होंने तुम्हें इग्नोर किया उन्हें रुलाओ, डार्क साइकोलॉजी। ये टाइटल सीधे इंसान की भावनाओं और बदला लेने की इच्छा को छूता है। अंत में दर्शक को एक काम दिया जाता है, जैसे 7 दिन का सोशल मीडिया डिटॉक्स या डोपामिन फास्ट। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं रहता बल्कि एक एक्शन प्लान बन जाता है। पूरी स्क्रिप्ट को देखें तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक मानसिक बदलाव, कॉग्निटिव रिफ्रेम है। यह उस आग को भड़काता है जो अंदर पहले से जल रही होती है, खुद को साबित करने की आग। और यही आग इंसान को बदलने की सबसे ताकतवर शक्ति होती है।